अटल टनल के उस पार निकलते ही मानो मैं किसी अलग ही दुनिया में आ गया था। वो शहर का शोर, यादें और वही पुराना मैं उसी टनल में कहीं छूट गए थे और सामने थी एक ऐसी खामोश दुनिया जहां मुझे मेरी आवाज साफ सुनाई दे रही थी। फिर अचानक अंदर से एक आवाज आई, तू यहाँ आया तो है सुकून ढूंढने, पर यहाँ आकर तुझे उन यादों से हाथ मिलाना जरूरी है जिनसे तू भाग रहा है। कहाँ जाना है? दिल्ली। तो गाइस ये मेरी रूम है। एक्चुअली इससे बड़े मेरे घर का संडास है, बट कोई ना, आप देख सकते हो ये अभी फ़िलहाल मेरे स्ट्रगलिंग डेज चालू है। तो यूपीएससी क्लियर करके ही निकलेंगे। यूपीएससी यहाँ से क्लियर करके निकलेंगे बन के IAS। अरे ये तो मैं डायरेक्ट दिल्ली चला गया। रुको शुरू से शुरू कर। देखो गाइस, दृश्य आ गया। देखो गाइस, मजा आएगा। टरांग 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 टरांग। This is my favorite shirt given by someone, जिसकी वजह से मैं इस ट्रिप पर जा रहा हूँ। खुश आहे उशी चालला तर रिस्क आहे. शंतनूला बेडरूम भेटणार नाही, व्यवस्थित एन्जॉय वगैरे करून यावं. शंतनूला वाटतं की बेडरूम भेटणार. अभी सामान भी वापस उतार रहे गाइस. ये चक्का है गाइस. अभी सब हो रहा है, मतलब ये भोसड़ी वाला कुछ भी सोच रहा है, सब कुछ नहीं है. अभी हम सुबह निकलने वाला है ऋषि. किसी महान आदमी ने कहा था, कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत जरूरी होता है. इसीलिए निकल पड़ा अकेले ही खुद को खुद से मिलवाने के लिए. आई म्हणत होती काही विसरू नको, आणि मी इथे स्वतःलाच विसरायला निघालो होतो. किसी चीज की अहमियत उसके होने से नहीं, उसके ना होने से होती है. लद्दाख जाना तो कभी मेरा सपना था ही नहीं. ये वो सपना है जो किसी के जाने के बाद जीवित हुआ. पर जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ कि पहाड़ इतने अच्छे लगने लगे कि उनसे भी ज्यादा वो याद आने लगे. और फिर ऊपर से लैला मजनू देख ली. तुम यहाँ अक्सर आते हो? वो पहाड़ मुझे बहुत फैसिनेट करता है. फिर तो पहाड़ों के पीछे वाली दुनिया देखने का कीड़ा और ही वळवळ करने लगा था. वजन तर हात हलवत निघाला होता, पण इथे माझ्या ट्रिपचे पैसे गोळा करण्यातच माझे यल लागले होते. सामान तर इतकं होतं की वाटेत बाईक पण मागे ओढून बघून म्हणत होती की भावा खरंच जायचंय का. जब दिल भारी हो तो सामान नहीं, सिर्फ रास्ता चाहिए होता है. अभी मैं निकल चुका हूँ पुणे से लद्दाख के लिए. अभी लगभग मुझे 100 किलोमीटर हुआ है. कट जाओ जरा, बाय करो. हाँ है ना. जहाँ सफर इतना खूबसूरत हो वहाँ मंजिल सिर्फ एक बहाना होती है. असली कहानी तो रास्ते लिखते हैं. कहाँ जाना है? दिल्ली. 245.
और दिल्ली आते आते रास्ते कुछ इतने खूबसूरत हो गए थे कि आप खुद ही देख लो। दिल्ली में एक दिल वाला दोस्त था जो मेरी कहानी का एक हिस्सा था। उससे मिलते ही मैं आगे निकल पड़ा, पर पता नहीं क्यों इतनी खुशी मैंने पहले कभी महसूस ही नहीं की थी। अब तो सपनों में भी पहाड़ आने लगे थे। पहली बार कुछ ऐसा महसूस हो रहा था जहाँ डर भी लग रहा था और खुशी भी हो रही थी। शायद यही वो पल था जहाँ मुझे समझ आया कि मैं सही रास्ते पर हूँ। उन रास्तों पर यादों को पीछे छोड़ने का ट्राई तो बहुत किया, पर ये यादें कहाँ पीछे सोडणे वाली थी। त्या आठवणी तर पिसाळ्याला कुत्र्यासारख्या मागे लागल्या होत्या, म्हणूनच त्यांना घेऊन निघालो। वैसे भी मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो बीच रास्ते में ही साथ छोड़ दे। दिल में उसी यादों को दबाए निकल पड़ा दिल्ली से मनाली की ओर, जहाँ कोई मेरा बेसब्री से इंतजार कर रहा था। अटल टनल के उस पार निकलते ही मानो मैं किसी अलग ही दुनिया में आ गया। यहाँ सफर खत्म नहीं हुआ, बस एक नया अध्याय शुरू हो गया। पर मन में एक सवाल अभी भी अटका हुआ था, क्या मैं खुद को कभी ढूंढ पाऊंगा? क्या मैं खुद को खुद से कभी मिलवा पाऊंगा? इसके लिए तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि इसके आगे ही तो मेरी पहाड़ों वाली दुनिया है। वाह क्या जबरदस्त शॉट है।